नमस्कार। आज हम लोग गर्भावस्था के दौरान कौन सा फल लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो फल तो सभी लेना है। फल में कोई ये नहीं कि ये नहीं वो नहीं लेना। थोड़ा मोड़ा भ्रांतियाँ जो हैं उसे भी हम लोग मिल बैठ के चर्चा करके दूर कर लेंगे। तो फल में सुबह खा सकते हैं आप सेब, खाली पेट अमरूद भी खा सकते हैं। वैसे तो और सब फल है कि भोजन के बाद ही लेना चाहिए, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो हम खाली पेट ले लेते हैं। और नारियल पानी भी आप ले सकते हैं। एक नारियल रोज यानी ले लें। नारियल से लोग कहते हैं कि बच्चे का रंग भी गोरा होता है, तो खैर उस पर हम लोग नहीं, लेकिन और सब बहुत सारे, पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं नारियल के, वो तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको कोई दवा भी खानी है तो नारियल पानी से खा लीजिए, नुकसान नहीं करता है वो। संतरा से लोग कहते हैं बच्चे गोरे होते हैं, तो 2 संतरा रोज़ खाना चाहिए, विटामिन सी मिलती है बहुत ही उसके। तो सबसे बड़ी बात है कि फल ये नहीं कि ये पौष्टिक है वो पौष्टिक है कि हम जो स्टोर किए हुए पुराने फल हैं उसको लें, वो तो बहुत ही गलत है। वो तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपको जो सीजन में आपको मिल जाए, आपके आसपास आपके घर में पड़ोस में, परेशान होने की नहीं ज़रूरत है कि ये ले आएँ वो ले आएँ तो खाएँ। तो हमको जो जिस सीज़न में, जैसे आप गाजर खाइए, मूली खाइए, अमरूद खाइए, केला खाइए, केला नहीं मन हो रहा तो मिल्क शेक बना लीजिए, सेब खाइए, अनार खाइए, बहुत सारे फल आपके आसपास हैं, खा सकते हैं। गंजी खाइए, शकरकंद कहते हैं उसको, कीवी है, अनानास है, कुछ लोग उसको भी मना करते हैं। लेकिन और ये भी है, सबसे बड़ी बात, फ़ायदा ही नहीं देखना है, रुचि के अनुसार भी। बहुत लोगों को बहुत चीज़ नहीं अच्छी लगती है, तो जो आपकी रुचि में हो। और कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें महकती है, नहीं अच्छी लगती हैं, पहले से अच्छी लगती थी उस समय नहीं, तो हाँ उसको नहीं खाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं पौष्टिक, खा सकते हैं। और जो सूखे मेवे हैं उसको भिगो के खाइए, फल के ही तरह फिर हो जाएगा भिगोने से। और पपीता की एक भ्रांति है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, तो उसके हम लोग जीते जागते सबूत हैं कि हम लोगों ने पपीता खूब खाया है। मेरे भी 4 बच्चे हैं, क्योंकि मेरे घर में ही पेड़ थे, तो हम लोग सभी बहनें जो मैके आती थीं तो सब लोग खूब पेट भर भर के खाते थे। कच्चे पपीते में आयुर्वेद की तरफ से वो घटक है जो कि अवॉइड करने के जिम्मेदार होता है, तो इसलिए पपीता को एकदम से मना कर दिया गया। लेकिन पका पपीता आप लोग खा सकते हैं, अगर जिसको किसी को रुचि हो। या आप भूल खा लिया तो नर्वस ना हो कि नुकसान कर देगा, नुकसान नहीं करता है। लेकिन नहीं खाना है, अगर उसको कहा जा रहा तो ना खाइए। हम लोग तो खा चुके हैं, और डाइटिशियन भी बताते हैं कि वो नुकसान नहीं करता। वो पका फल हो जाता है, सीजन वाला फल, तो वो नुकसान नहीं करता है। वो कच्चे में नुकसान करता है, उसमें दूध भी होता है ना कच्चे में, तो वो थोड़ा सा तेज़ होता है, तो उसको मना किया जाता है कि उसकी सब्ज़ी। लेकिन हम लोग तो कच्चा भी सब्जी खा चुके हैं, नुकसान नहीं किया है, लेकिन हम किसी को सलाह नहीं देंगे कि खाइए। और पके में उसके बीज को कहा जाता है कि जो पका पपीता का बीज है वो नुकसान है, उसके छिलके, तो छिलके बढ़िया से उतार लें, बीज को बढ़िया से निकाल दें। तो अगर खा भी लिए हैं तो उसमें निराश होने की, इसीलिए हम इस पपीते को लाए हैं कि कोई अगर खा लिया गलती से भूल से, तो लोग डर जाते हैं, अरे क्या होगा हमने पपीता खा लिया। डरने की कोई बात नहीं है, वो नुकसान नहीं करेगा। तो पपीते की भ्रांति दूर हो गई। अनानास को और कीवी को भी लोग कहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं। जब हम संतरा खा सकते हैं तो वो भी खा सकते हैं। और सेब तो डेली वाला चीज़ है, सुबह खाली पेट आप सुबह सुबह फ्रेश होकर एक सेब खा लीजिए, फिर उसके बाद नाश्ता करिए। तो सबसे बड़ी बात है। और कुछ लोग ये करते हैं फल को कि काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में छिलके उतार के। अब जैसे सेब का छिलका, हाँ वो कहते हैं दवा छिड़काव होता है, तो उसको खूब बढ़िया से धुल लीजिए, गर्म पानी से धुल लीजिए पहले, या कुछ देर बाजार से लाके उसको पानी में भिगो दीजिए, तो उसका कुछ वो असर निकल जाएगा। तो उसको चबा चबा खाइए। तो सबसे बड़ा है कि उसमें फाइबर होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है कब्ज हो जाती है, क्योंकि बेबी का वज़न जब बढ़ता है प्रेशर देता है इंटेस्टाइन पर, हर चीज़ पर उस पर देता है, ब्लैडर पर देता है, तो यूरिन की प्रॉब्लम होती है, इधर कब्जियत की। तो सबसे ज़्यादा छिलके में फाइबर होता है, और पोषक तत्व भी छिलके के पास ही जमा होते हैं। तो छिलके से खाने से हमें बहुत फ़ायदा है, और छिलका खाने से वो फाइबर का भी काम करेगा, तो पेट साफ रहेगा। कब्जियत की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ज़्यादा छोटे टुकड़े में, अगर आपको टुकड़े ही करके खाना है तो थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए। ज़्यादा जितने हम उसका प्रोसेस में ले आएंगे उतना पौष्टिक तत्व उसके नष्ट होते जाएंगे।
तो ज़्यादा नहीं करना। और जूस भी पीने की बात है, अगर एकदम नहीं खा पा रहे हैं जूस से पहले तो जूस ले सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पोषक तत्व तो धीरे धीरे उसका न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए फल को ही सलाह दी जाती है, नहीं तो जूस नुकसान नहीं है, जूस भी पी सकते हैं आप लोग। तो जूस जूस जितना अवॉइड हो, क्योंकि जब जूस पियेंगे आप और उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा हमें गंदगी भी आ सकती है, और बाहर पीने में तो एकदम नहीं पीना चाहिए। बाहर कैसे कैसे वो करेगा, इन्फेक्शन लगेगा, और पोषक तत्व तो घर में भी निकालने में धीरे धीरे कम होते हैं, तो बाहर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए जूस पीना भी है तो घर का पीजिए, बाहर का तो बिल्कुल नहीं। और फल को खूब बढ़िया से, जो भी फल लाएं, अंगूर में सबसे ज़्यादा छिड़काव होता है कीटनाशक दवाओं का, तो अंगूर तो 1 आध घंटा भिगो दीजिए ला के पानी में, नमक डाल दीजिए, नमक पानी में भिगो दीजिए, फिटकरी पानी में भिगो दीजिए, कि उसका जो ऊपर से उसका सब निकल जाएगा। फिर उसको बढ़िया से साफ पानी से धुल के तब खाइए आराम से। तो सारे सीजनी फल आप खा सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। बस थोड़ा सा वही जो उसका था, और कोई नशा पानी ना करिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीजिए, और भी जो डाइट बताई जाती है उसको खाइए, अपना डॉक्टर से मिलते रहिए, और सबसे बड़ी बात खुश रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।